करना चाहूंगी अजय भांबी जी का, क्योंकि अजय जी हमारे साथ सूर्य ग्रहण के मौके पर भी मौजूद थे और 15 दिन बाद ही अजय जी चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। इसको खगोलीय लिहाज से किस तरीके से समझे, क्योंकि ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, ये शुभ संयोग है, ये अति शुभ संयोग है, या फिर इससे डर कर रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि खगोलीय घटना है और खगोलीय घटनाएं में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। ग्रह जो हमारे एक गति से चलते हैं, कई ग्रह सीधे चलते हैं फिर वक्री हो जाते हैं, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो ग्रहण का एक पूरा गणित है, उस गणित के आधार पर ये ग्रहण होते हैं। वो एक लंबा विषय है, उस विषय में शायद हम लोग खो जाएंगे। तो ये जो ग्रहण है ये एक प्रोसेस है और अभी सूर्य ग्रहण हुआ था 15 दिन पहले, उसके बाद में यह है चंद्र ग्रहण है। और दरअसल ऐसे ही होता है कि जब एक सूर्य ग्रहण होता है तो उसके फॉलोअप में चंद्र ग्रहण होता है, और तो चंद्र ग्रहण जब होता है तो इसका अलग अलग महत्व होता है, और जिस जगह पर ये पूरा दिखता है वहाँ इसका पूरा महत्व होता है, जहाँ कम दिखता है वहाँ उसका कम महत्व होता है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है भारत में जब चंद्रोदय हो रहा है तब ये ग्रहण समाप्ति की ओर है। इसका मतलब यह हुआ कि जब सूर्य ग्रहण हमारा हुआ था तब सूर्य अस्त हो रहा था, तब ग्रहण था। यहाँ चंद्रोदय हो रहा है और यहाँ पर ग्रहण है। तो ये इसमें एक अलग सी बात है। जनरली क्या होता है कि पूरा सूर्य है उस देश में दिख रहा है या चंद्र का प्रकाश दिख रहा है, तब वो ग्रहण पड़ता है, उसका असर अलग होता है, इसका ग्रहण का असर अलग है। और दूसरी बात ये है, चूँकि ये चंद्रोदय के समय हो रहा है और आखिरी प्रोसेस में हो रहा है और देश के बहुत कुछ भागों में दिख रहा है, तो इसका उस तरह से कोई बुरा असर नहीं होगा। जिस तरह की बातें होती हैं ग्रहण के समय में, इसका बुरा नहीं होगा, क्योंकि अगर रात्रि में हो तो अलग स्थिति हो जाती है। और यह ग्रहण जो हो रहा है, चूँकि दूसरा हुआ था सूर्य ग्रहण तुला राशि में हुआ था, और ये हो रहा है मेष राशि में भरणी नक्षत्र में हो रहा है। तो उस तरह से कुछ राशियों के लिए खराब है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हर राशि के लिए खराब है। चंद्रमा जो है, इसको अगर हम और एंगल से देखें, इसके बहुत सारे अर्थ भी होते हैं। अगर चंद्रमा भरी रात में ग्रहण हो तो इसका मतलब है कि हमको ध्यान के लिए हमारे साथ सरस्वती जी बैठे हैं और स्वामी जी बैठे हैं, तो वो भी मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे। तो ग्रहण में जब चंद्रमा का पूरा ग्रहण हुआ, चंद्रमा आकाश में छा रहा है और उसके बाद ग्रहण होता है, तो हमको उसके वो ग्रहण होगा तो फिर तिथियां घटना शुरू होंगी और एक बार चंद्रमा पूरा ढक जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो हमको पूरे महीने का अनुभव हो जाता है। जो चंद्र की कलाएं बढ़ती हैं घटती हैं, ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है और अपने उत्थान के लिए बहुत अच्छा है। उस एंगल से बहुत सारे लोग, स्वामी लोग, तांत्रिक लोग, मांत्रिक लोग इसका उस तरह से प्रयोग करते हैं। और आम आदमी को डराना नहीं चाहिए, इतना इसका बुरा असर नहीं होता है। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले मैं स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी से जानना चाहूंगी, क्योंकि पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं स्वामी जी, कि स्नान, ध्यान और दान ये ग्रहण से किस तरीके से जुड़े हुए हैं और इनका क्या महत्व है? देखिए, स्नान का मतलब है शरीर की शुद्धि, थोड़ा सा ग्रहण की जो रेज हैं वो आपके शरीर पर व्याप्त ना हो। और दान का मतलब है जो आपकी यथाशक्ति है, जो गरीब है उनको कुछ दान दीजिए, खाने को दीजिए। तो उसका भी एक दान देने का मतलब है आपकी अपनी अंदर की प्रसन्नता। दान का मतलब जबरदस्ती नहीं कि दान देना ही अनिवार्य है, ये शास्त्र का ही नहीं कहता है। स्नान आपका है, अगर आपका मन है तो स्नान कर लीजिए, नहीं गंगा जल छिड़क लीजिए। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो अभी अजय भामी जी ने कही है, ग्रहण काल, ये दोनों ही ग्रहण काल भारत के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। तो इन ग्रहणों में आप एक ही काम कर सकते हैं, चंद्रमा मनसो जाता। आप बैठ करके एक आसन लगा करके उस समय प्रभु का आराधन करें। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपका जैसे कहा गया है कि हमारे यहाँ आर्णव मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको आता है उसी को अपने श्वास में लेकर के मन को स्थिर करें। मन, चंद्र ग्रहण में क्या होता, मन चंचल हो जाता है। आप देखें कि जो पागल होते हैं, जो मानसिक रोगी होते हैं, उनका मानसिक विकार बढ़ जाता है।
तो उन लोगों को लिए घर में शांतिपूर्वक नमः शिवाय का जप या कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो आपको कर लेना चाहिए घर की शुद्धि के लिए, आपके घर में ये वातावरण। दूसरी बात मैं कहता हूं, घर के शुद्धि के लिए आपके घर के बाहर एक पारिजात का वृक्ष हो, आपका आंवला का वृक्ष हो। आंवला और पारिजात चंद्र ग्रहण में बहुत ही उपयोगी हैं। और इसके बाद तीसरा आता है बिल्व पत्र। तो बिल्व पत्र तो सब जगह लगता नहीं, लेकिन पारिजात भी आपके गमले में लग सकता है, आंवला भी लग सकता है। पारिजात तो साक्षात विष्णु ने जब अमृत मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में पारिजात, जिसको हिंदी में कहते हैं हर श्रृंगार, इसका पुष्प सफेद और उसकी डंठल पीली होती है, तो वो हुआ था इंद्र, इसलिए भगवान ने इसको इंद्रलोक में रख दिया था कहीं राक्षस इसका हरण न कर लें। अंत में वो अब लक्ष्मी ने कहा कि मैं अपने पारिजात को चाहती हूं, तो बोले देवी मैंने वहां रखा। जब वहां गई, वहां जाकर के उन्होंने इंद्राणी से पारिजात ला करके फिर नारद को उसको सौंपा। तो पूरे भारत में, विश्व में ये पारिजात नहीं होता, भारत के हर कोने में ये पारिजात होता है। तो ये पारिजात जैसे रक्षा कर रहा है, चंद्र ग्रहण भी आपकी रक्षा करेगा। आप मन को एकाग्र करके ध्यान कीजिए और यथाशक्ति दान की कोई वो ऐसा नहीं कि आपने दान नहीं किया तो आपके अंदर एक अंदर से परेशानी हो रही कि हम तो दान कर ही नहीं सके, तो वो नहीं है। मार्केटिंग का कुछ यहाँ संबंध नहीं है कि आप दान ही करिए। स्नान आपने नहीं कर सके तो आप गंगा जल छिड़क लीजिए, और नहीं है तो मानसिक, कहते हैं गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा स्मरणात् मुक्ति, उसका स्मरण कर लिए तो भी आपका स्मरण हो गया। और इसलिए ग्रहण काल में जितना एकाग्र हो सकते हैं आप, जितना आनंद में हो सकते हैं, जितना अच्छी तरह से मंत्र जाप कर सकते हैं। आपने पहले भी पूछा था, ग्रहण काल में अभी अजय भामी जी मेरे मित्र हैं, बैठे हुए हैं। इस ग्रहण काल में आप जो भी व्यक्ति है जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहता है, वो मंत्र एक बार में एक माला 1000 के बराबर हो जाती है। इससे बड़ा ग्रहण काल का अच्छा उपयोग होगा और बहुत शांतिदायक होगा। तो चंद्र ग्रहण आपके मन के ऊपर असर न डाले और मन की शांति रहे, घर में कोई कलरव ना हो घर में। और 3 चीजें मैं आपको फिर बता रहा हूं, जल, जीवन और जलवायु, जिसको कहते हैं जमीन। जल, जीवन, जलवायु। जमीन पर भारत की ना जमीन पर असर होगा, जल पर थोड़ा असर हो सकता है कि मनसा क्योंकि ये ईटानगर में पहले दिख रहा है, तो जल के जो झरने हैं जहां बर्फ के कुछ हैं वो पिघलने लगेंगे, और पिघल करके निश्चित है कुछ कालों में, अब तो ये ग्रहण आएगा तो 10-15 साल जब भी आएगा, लेकिन इसके बाद जल का अभाव हो सकता है। तो जल को आप जितना संचयन कर सकते हैं, आप देखिए विश्व में जल के ऊपर सेमिनार हो रहे हैं, जल को बर्बाद मत कीजिए। ये जल आपका जीवन है। आपके शरीर में अगर जल की कमी हो जाए तो भी कठिनाई है। तो जल का उपयोग कीजिए, वृक्षों की रक्षा कीजिए, पहाड़ों की रक्षा कीजिए, नदियों की रक्षा कीजिए। निश्चित है आपको ये ग्रहण आपके लिए उपयोगी होगा।